हेलो एवरीवन, आप सभी का एसएससी पांडा पे स्वागत है। आज हम सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं। पीछे वाले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। आज हम जो टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो हम प्लेन मिरर से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन उठता है कि प्लेन मिरर होता क्या है। तो अगर मैं इसकी सिंपली एक डेफिनेशन बोलूं तो प्लेन मिरर जो रहता है वो हाईली पॉलिश्ड फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है। जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जनरली इमेज फॉर्मेशन दो तरह का होता है। एक रियल इमेज बनती है, दूसरी जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। अब हम इनको समझेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो रियल इमेज का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रे, यह हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ये कन्वर्ज होती है एक्चुअली में एट ए पॉइंट। मतलब सिंपल सा बोलने का मतलब ये हो गया कि रियल इमेज के केस में हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में कन्वर्ज होती हैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, और जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं रियल इमेज के केस में, अगर ये मेरा मिरर है, ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे, सेम अगर ये देखूं ये तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन है ये रियल इमेज फॉर्मेशन होता है और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है। दूसरी हम बोल सकते हैं कि जो रियल इमेज होती है इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम बात करें वर्चुअल इमेज की। क्वेश्चन उठता है वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो वर्चुअल इमेज के केस में हम बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो होती हैं ये एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होती हैं एट ए पॉइंट। हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में किसी भी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं होती हैं, ये डाइवर्ज होती हैं फ्रॉम ए पॉइंट। हम कई जगह हम ये भी देखते हैं कि ऐसे भी लिखा रहता है कि ये जो वर्चुअल जो इमेज होती है, इसके केस में जो रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं ये कन्वर्ज होती हुई प्रतीत होती हैं बिहाइंड द मिरर। जैसे अगर मैं देखूं, अगर ये मेरा मिरर है, ये ऐसे गई, ये रिफ्लेक्शन के बाद इनका पाथ ये हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो ये मिरर के पीछे मुझे किसी भी पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही होंगी, और ये इस केस में जो इमेज बनती है ये वर्चुअल इमेज बनती है। तो जो वर्चुअल इमेज होती है इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये हमारा इमेज का कंसेप्ट था। आगे हम बात करते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, अब हम इमेज फॉर्मेशंस की बात करेंगे फ्रॉम प्लेन मिरर।
कि प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह का होता है। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट ये है कि प्लेन मिरर के केस में जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो सेम साइज की इमेज बनती है एज ऑब्जेक्ट। दूसरी हम यहाँ से ये बात भी सिंपल बोल सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा डीप में देखें तो जैसे कि अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं, अगर ये मेरे पास ये प्लेन मिरर है, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है और ये अगर मिरर से x डिस्टेंस पर है तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी ये भी x डिस्टेंस पे ही होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट की जो जितनी साइज होती है इमेज की साइज भी उतनी सेम होती है, और जितनी डिस्टेंस पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखी होती है बिहाइंड द मिरर इमेज उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात करें रियल और वर्चुअल के बारे में, तो अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो वर्चुअल होगी एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो आपके पास वर्चुअल होगी, और अगर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो रियल होगी। थर्ड पॉइंट की बात करूं, अब मैं बात करता हूं कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो इरेक्ट होती है या इन्वर्टेड होती है। तो इसको समझने के लिए मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है तो आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो इरेक्ट होगी। अगर आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा है तो, अगर आपने ऑब्जेक्ट को अबव द मिरर रखा है तो इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो इन्वर्टेड हो जाएगी। तो दोनों तरह की इमेज ही मिल सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के रिस्पेक्ट में किस तरह से रखा है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन होता है। मतलब क्या हो गया? लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ तो अगर ये मेरे पास प्लेन मिरर है और अगर इस तरह की ऑब्जेक्ट है तो इस तरह की आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। लेटरल इन्वर्जन से मैं थोड़ा और अगर इसको थोड़ा डीप में देखूं तो इस तरह से देख सकता हूं कि अगर ये देखूं, ये मैं x बोल दूं, ये y बोल दूं, ये z बोल दूं, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वो राइट हैंडेड सिस्टम में चेंज हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये देखूं तो यहाँ पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जो है वही चेंज हो रहा है, बाकी जो सिंपल सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी वैसी की वैसी रहती हैं। अगर मैं थोड़ा फर्दर और आगे चलूं तो अब मैं डेविएशन की बात करता हूँ। ये सभी मैं कुछ इमेज फॉर्मेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लेन मिरर की मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ तो एक कंसेप्ट होता है डेविएशन। क्वेश्चन उठता है कि डेविएशन का क्या कंसेप्ट है। डेविएशन का कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। इसको मान लीजिए कि ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे आपके पास इस तरह से आई, ये इतने एंगल के ऊपर यहाँ से ये चली गई। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि I इज इक्वल्स टू R। ये जो होता है ये होता है डेविएशन। तो मैंने पढ़ा था इसके बेसिक लॉ के अंदर कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है, तो जो डेविएशन हो गया वो हो गया पाई माइनस का 2i। तो डेविएशन होता क्या है कि जो इंसिडेंट रे थी
वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, जबकि रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से हो गई। तो एक्चुअली में ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इसकी इनिशियल पाथ से कितना डेविएट हुई है, ये हम देखते हैं डेविएशन से। आगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर स्टडी करूं, प्रॉपर्टीज़ ना बोल के अगर मैं इसकी इमेज फॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स भी बोलता हूं तो वो सही वर्ड होगा। कितने पॉइंट कवर हो गए? 5 पॉइंट कवर हो चुके हैं। सिक्स्थ में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सिक्स्थ में बोल सकता हूं कि अगर मैं इंसिडेंट रे जो है अगर उसको फिक्स रखता हूं और मिरर को रोटेट करता हूं थीटा एंगल से, अगर मैंने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा और मिरर को अगर मैंने थीटा एंगल रोटेट करता हूं तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा एंगल रोटेट हो जाती है। सेवंथ अगर बात करूं, अगर मेरा मिरर फिक्स्ड है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v स्पीड से आ रही है तो जो इमेज होगी वो भी मिरर की तरफ v स्पीड से आएगी, बट डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है कि उल्टी होगी। अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लूँ तो ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रही है। मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में v स्पीड से आ रही है तो जो इसकी इमेज है वो मिरर की तरफ ही v स्पीड से जाएगी। तो अगर मैं स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखूं तो वो क्या हो जाएगी, -v वो हो जाएगी -2v। मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज की स्पीड होगी वो -2v हो जाएगी। 8 नंबर पे बात करूं, अब मैंने क्या किया कि अगर मैंने मिरर को ही मूव करवा दिया विद स्पीड v, अब मिरर को हम टुवार्ड्स भी मूव करवा सकते हैं, टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट या अवे ऑब्जेक्ट। हम मिरर को इसकी तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ भी मूव करवा सकते हैं या हम इससे दूर की तरफ दूर भी मूव करवा सकते हैं। तो उस केस में जो इमेज मूव करेगी वो 2v से मूव करेगी, इसकी स्पीड 2v होगी। वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी तरफ मूव करवाया है या उससे हम दूर लेके जा रहे हैं। आगे अगर मैं कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करूं, अगर मैं प्लेन मिरर के केस में, तो जैसे कि मैं बोलता हूं कि अगर एक आदमी है, एक मैन है जिसकी हाइट अगर h है, अगर ये अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो प्लेन मिरर जो है उसकी साइज क्या होगी, तो उसके लिए जो प्लेन मिरर की साइज होगी वो h/2 होगी, h/2, ताकि मैं मेरी आदमी की कंप्लीट इमेज देख सकूं। ये तो होगी सम बेसिक्स। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो हम ये बोल सकते हैं कि कई बार कंसेप्ट इस तरह से आ जाता है कि 2 प्लेन मिरर हैं, वो कुछ एंगल पे रखे हुए हैं, उनके बीच में या कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो हम पूछते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। ये थोड़ा कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट है। जैसे कि अब मैं अगर बात करूं कि कोई भी 2 मिरर हैं, इस तरह से देखूं कि आपके पास कोई भी एक मिरर है, दूसरा मिरर ये है, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है और ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पर भी रख रहा हूँ तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं वो बनती हैं n। अभी मैं बात ही बताऊँगा नंबर ऑफ इमेजेस। अभी मैं मान के चलूँ कि n को बताऊँ तो ये हो जाएगा n = 360/θ, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू इवन है तो ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी प्लेस करूं, एनीवेयर बिटवीन देम, जो नंबर ऑफ इमेज होंगी वो n-1 होंगी।
अगर ये यहाँ से इसकी वैल्यू ओड आ जाती है तो ये डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो n-1 हो जाएगी। अगर एसिमेट्रिक है तो वो जो हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो n के बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे अगर एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं देखता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी दो प्लेन मिरर हैं, वो अगर थीटा एंगल पे एक दूसरे के प्लेस्ड हैं, अगर आपने ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं सी ले लेता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो इन दोनों मिरर से जितनी भी इमेजेस बनेंगी, और अगर मैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर सी मानते हुए अगर इसको रेडियस आर मानता हूँ, तो जितनी भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सारी की सारी जो इमेजेस होंगी वो इस सर्कल पे लाई करेंगी। जितने भी इमेज फॉर्मेशन होंगी वो इस सर्कल पे लाई कर रही होंगी। तो ये हमारा प्लेन मिरर का कंसेप्ट था। नेक्स्ट चैप्टर में हम कर्व्ड सरफेसेस के लिए डिस्कस करेंगे। आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू।